नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने से अधिक समय हो गए हैं। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस यात्रा की सफलता बयां कर रही है। जहां लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, वहीं संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबर पूर्वी भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। वहीं योजनाओं के लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा कर रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ राजधानी पटना के हवाई अड्डा स्थित राइडिंग रोड के पास पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड की जेठवार पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड की गणेशपुर पंचायत पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुजफ्फरपुर जिले के मक्खन प्रखंड की पकड़ी पकोही पंचायत के मधुबन गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले रथ से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात अनेक लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। 6000 साल में मोदी जी के तरफ से हमको मिलता है, उसी से अपना खेती बाड़ी जो अति होता है मैंने मिल जाता है। उज्ज्वला गैस पर प्रधानमंत्री योजना से मिला है। पहले ना हम लकड़ी पर खाना बनाते थे, धुआं उठता था, बहुत दिक्कत होता था बनाने में, फूक फूक कर बनाते थे। अभी थोड़ा अच्छा गैस पर बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है बनाने में। फ्री में मिला है। नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है, जिस पैसे को हमने कृषि कार्य में और छोटे मोटे यंत्र लेने में लगाता हूँ, जिससे किसान का एक सम्मान भी मिल रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, जिससे हम गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत संकल्प यात्रा रथ प्रदेश भर में केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ वैशाली जिले के हाजीपुर के होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर चौराहा पहुंचा। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं इस मौके पर स्टॉल लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। फतुहा के दनियावा प्रखंड की सिगरिया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस अवसर पर लोगों के बीच प्रचार सामग्री का वितरण किया गया, साथ ही लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ भोजपुर के तरारी प्रखंड की मुआब खुर्द पंचायत पहुंचा। इस अवसर पर लोगों को 2047 तक भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूर्णिया की झुन्नी कला और गढ़िया बलवा पंचायतों में आयोजित विकसित भारत संकल्प अभियान में भारत सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ भी शामिल हुए। बलदेव पुरुषार्थ ने उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा तमाम उन योजनाओं को जनता तक लाने का प्रयास है जो योजना जनता के लाभ के लिए बनाई गई हैं। इनमें वैसी भी योजनाएं हैं जो समाज के अलग अलग तबके से संबंध रखती हैं। स्त्रियों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए हैं, भूमिहीनों के लिए हैं, आवास जिनके पास नहीं है उनके लिए है, एसएजीज के लिए है, तमाम किस्म की योजनाएं हैं। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हम 1 लाख रुपया लिए हैं जीविका से, जिसे इलेक्ट्रिक की दुकान खोले हैं और धीरे धीरे जीविका में भी मूलधन ब्याज कुछ भर रहे हैं भी और अपना घर भी चला रहे हैं। हमें आवास का लाभ मिला है, जिससे पहले मेरा मकान उसका था, अब हम अपना मकान उससे एक रूम बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं और मनरेगा के तहत 90 दिन का मजदूरी भी मिला है। और हम मनरेगा में मजदूरी का काम करते हैं, जिसमें साल में 100 दिन का काम मिलता है, जिसका 1 दिन का मजदूरी है 228 रुपया मिलता है और काम हमें बराबर मिलते रहता है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग खुले दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों को उनके द्वार पर ही सेवाएं मिल जाने से वे काफ़ी खुश हैं। विभिन्न जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ पटना से सलमान हैदर। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जन भागीदारी के मामले में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस समय 18 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। तो 782 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। 11,751 शहरी क्षेत्रों तक आईईसी वैन पहुंच चुकी है। 2,49,807 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 18 करोड़ के पार हो चुकी है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अधिक जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं सलमान हैदर। सलमान, हमने अभी देखा कि किस तरह से बिहार में जो विभिन्न ज़िलों में है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के काफ़ी उत्साह वहाँ पर है। क्या कुछ देखते हैं आप जब वहाँ पर लोग आते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, ये जो डोर स्टेप डिलीवरी की बात विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ हुई है, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। एक तो मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के लोग गांव में कैंप कर रहे हैं और दूसरी चीज जितनी भी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, शुरू की हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जा रहा है। कुछ आंकड़े चंद्रशेखर मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। बिहार में अब तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आज का ये आंकड़ा है कि 39,36,000 लोगों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है और जबकि शहरी क्षेत्रों में 4 लाख का ये आंकड़ा है और दोनों को मिला के 43 लाख लोगों तक अब तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। लोगों ने इसका लाभ उठाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में हम आपको बता दें कि 5,154 हेल्थ कैंप लगाए गए, जहां लोगों को मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया है और साथ ही साथ जो ड्रोन की नई तकनीक है जिसके जरिए कीटनाशकों का छिड़काव और नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण 215 स्थानों पर दिया गया है।
और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड जो सबसे एक फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है भारत सरकार का, जिसके जरिए 5 लाख तक रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है, वो जो है 2 लाख से अधिक गांव में हुआ है और शहरों में लगभग 28 हजार के करीब आंकड़ा पहुंचा है। इतने कार्ड इस संकल्प यात्रा के दौरान इशू किए गए हैं लोगों को। तो जिन तक ये सेवाएं अभी तक नहीं पहुंच रही थी परिपूर्णता के एक संकल्प के साथ, उन तक भी चाहे वो उज्ज्वला हो या आयुष्मान कार्ड की योजना हो, किसान सम्मान निधि तो पहले से ही सब तक पहुंच रही है। तो ये सारी योजनाओं का एक समग्र रूप से लोगों तक पहुंचना अपने आप में इस संकल्प यात्रा की सफलता की कहानी कहता है। और साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए आपने सुना भी कि लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं इस बात को लेकर के, और खुशी खुशी आते हैं। नज़ारा तब देखने को मिलता है जब लोग खुशी से वहाँ गीत गाते हैं और उज्ज्वला कैंप में लाभार्थी जुड़ते हैं और खुद का गैस कनेक्शन ले जाते हैं, तो उस समय उनका हर्ष का एक समा बनता है। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया सलमान, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। My God, ये रेडियो देख के दिल गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। यूपीआई कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस खास एपिसोड में हम आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी देते हैं। इसी क्रम में आज बात पीएम मुद्रा योजना की।
छोटे उद्यमियों के लिए वरदान से कम नहीं है ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम रोजगार लेने से ज्यादा रोजगार देने के योग्य बनेंगे, और ये संभव हो सके इसके लिए व्यवसायियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY रोजगार क्षेत्र में स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। PMMY के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए पात्रता की बात करें तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक का लोन डिफॉल्ट का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। आवेदक का व्यवसाय कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। उद्यमी को 24 से 70 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए। देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कई लाभ मिल सकते हैं। ये योजना 3 प्रकार के ऋण प्रदान करती है। शिशु ऋण जो 50,000 तक का ऋण है। किशोर ऋण के तहत 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। तरुण ऋण श्रेणी में 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपना विस्तार करने के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। PMMY के तहत वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां देखें तो 4.86 करोड़ से अधिक ऋणों को मंजूरी दी गई है। 3.80 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दी गई। 3.73 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता के ये आंकड़े वित्तीय समावेशन और व्यावसायिक समानता के सहायता से देश के सभी वर्गों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस को उजागर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम भारत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी सामने आ रहे हैं और अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सुशीला बाई हराले ने बताया कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से उनकी जिंदगी की राह आसान हुई है। देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत सुशीला की कहानी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कथनी को सच कर दिखाया है महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहने वाली सुशीला बाई हराले ने। सुशीला बाई ने अपने जीवन में आई कई कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। जब इनके पति की असामयिक मौत हो गई तो अपने पति के बूट पॉलिश व्यवसाय को अपनाया और अपने परिवार का गुजर बसर किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब नांदेड़ पहुंची तो सुशीला बाई ने खुशी जाहिर करते हुए अपने जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के बारे में मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत बताया। इन्होंने बताया कि पुरुषों के वर्चस्व वाले बूट पॉलिश व्यवसाय की चुनौती स्वीकार की। एक बूट पॉलिश वाली महिला के पास आज अगर छत और शानदार रोजगार है तो इसकी वजह है केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। नांदेडला येऊन 25 वर्ष झाले। असंच बूट पॉलिश करत होते ते रस्त्यावर बसून शेनी। मुझे नांदेड़ में आके 25 साल हो गए हैं। मेरे पति फुटपाथ पे बूट पॉलिश करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। मेरे पति का काम मैंने संभाला और बूट पॉलिश करना शुरू किया। फिर एक दिन PM आवास योजना की लिस्ट में मेरा नाम आया और उसके तहत मुझे 2,05,000 रुपये मिले। साथ ही मेरे बचाए कुछ पैसे से मैंने एक छोटा सा 2 मंजिला घर बनाया। मुझे स्वनिधि योजना के तहत भी 10,000 रुपये का ऋण मिला और वो पैसे मुझे अपने व्यवसाय में काम आए। मैंने पैसे समय पर चुकाए और फिर 20,000 रुपये का ऋण लेके उसे भी चुकाया। सुशीला बाई का परिवार भी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के आभारी है। आज सुशीला बाई अपनी इस सफलता को दूसरे लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन की राह आसान बनाई तो इसका फायदा दूसरी महिलाओं को दिलवाना चाहती हैं। नांदेड़ से महेश होंकड़ने की रिपोर्ट, DD न्यूज।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपको ब्रेक के बाद, और आइए अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर और देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन में बदल गई है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 18 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हरियाणा के नारनौल में लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें किसी विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जहां विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनेक विभागों के चक्कर लोगों को लगाने पड़ते थे, अब इस यात्रा के दौरान लगाए जा रहे कैंपों के माध्यम से लोगों को तुरंत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी कैंप लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। नारनौल के अलग अलग वार्डों में इस यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और आने वाले लोगों को केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर लाभार्थियों ने बताया कि यात्रा के दौरान विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से तुरंत प्रभाव से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं भारत संकल्प यात्रा में आई हूँ और मुझे आंगनबाड़ी द्वारा लाभ मिला है। मुझे 5000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर ने मेरा फार्म ऑनलाइन किया और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। नारनौल नगर परिषद द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए राशि दी जा रही है। ऐसे में लाभार्थियों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे तुरंत प्रभाव से इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारा जन संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री आवास योजना से कमेटी के थ्रू से हमारे पैसा पास हुए थे मकानों के। हमारे पहले पुराने मकान थे कच्चे, अब नए मकान बने। इससे हमें इस यात्रा का बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। हम भारतीय इनकी कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधानमंत्री का इस योजना के तहत मकान जो पास हुआ है उनका भी हम स्वागत करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जहां लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ते जा रहे हैं, वहीं करोड़ों लोग भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं और इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सेवा ही
भगवान की सच्ची सेवा। समाज सेवी संस्था सनातन धर्म चला रही है वृद्ध जनों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम। तो पूर्णिया की रसोई जरूरतमंदों को भोजन कराने की एक बेहद अनूठी पहल। तो जन सहभागिता और इच्छा शक्ति